तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्वेल्थ का सिलेबस है उसमें तो पढ़ना है कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन तक की वेरिएंस भी नहीं पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे पहली चीज हम लोग उसको देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल, एक्स को हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। और हम लोग मतलब आई थिंक कि हम्म। रैंडम वेरिएबल एक्स आपका होता है। ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक फंक्शन है जिसका इनपुट क्या है। इनपुट है इसका आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और इसका जो आउटपुट है वो कोई आपका रियल वैल्यू है। तो आउटपुट इसका जो है वो आपका रियल वैल्यू नंबर हो सकता है कुछ। तो हम लोग का रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया 2 बार तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो आपका है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी आ सकता है। ये आपका सैंपल स्पेस है। अब यहाँ पे कोई कहे इस तरीके से कि इस बार आपने जो 2 बार कॉइन को टॉस किया इसमें हाउ मेनी हेड्स हैव अपीयर्ड, हाउ मेनी हेड्स अपीयर्ड इन ईच ऑफ द टॉसेस। तो अगर हम लोगों ने इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो एक्स है जो रैंडम वेरिएबल वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। तो इसका वैल्यूज क्या क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा अगर नंबर ऑफ हेड्स या तो दोनों हेड आ गए, 2 बार उछाला तो दोनों हेड आ गए, तो 2 हेड आ सकते हैं। या एक बार हेड और एक बार टेल आ गया, यानी वन, एक ही बार हेड आया तो वन। टेल हेड का मतलब ही वन है और टेल टेल का मतलब 0। यानी इसके पास कितने सारे मेरे इनपुट्स है, मतलब रादर की कितने सारे इसके आउटपुट है, तो या तो 0 है या 1 है या 2 है। यानी इस रैंडम वेरिएबल का क्या क्या मेरा आउटपुट है, 0 1 2। और इसको अगर दूसरे तरीके से लिखें तो हम लोग एक्स एज अ फंक्शन ट्रीट करें और इसमें हम लोगों ने एच एच सप्लाई किया जो कि सैम्पल स्पेस के सारे एलिमेंट। तो एच एच सप्लाई किया तो यहाँ पे जो रैंड ये क्या है फंक्शन मेरा, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे एक्स एस एच 2 रिटर्न करेगा। अगर हमने एच टी पास किया उसमें फंक्शन में तो ये मेरा 1 हेड रिटर्न करेगा। अगर हमने एस टी एच पास किया तो ये भी मेरा 1 रिटर्न करेगा। और अगर हमने टी टी पास किया तो क्योंकि एक नंबर ऑफ हेड्स कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे एक कुछ एक नया रिजल्ट हम लोग डिराइव करने की कोशिश करें, उसे को हम लोग कह रहे हैं रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे इस रैंडम वेरिएबल को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते थे। ये मेरा रैंडम वेरिएबल ऐसा भी हो सकता था जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि इसके बेसिस पे कोई गेम हो सकता था कि अगर आपका हेड आने पे हेड कम्स, एक हेड कम्स देन आप देन यू विल विन से 2 रुपीज। एंड इफ tail comes then you lose maybe 1 rupee, 1 rupee you will lose। तो अगर ये ऐसा गेम है तो अगर दोनों बार हेड आ गया तो यानी ये में जो रैंडम वेरिएबल है ये क्या देगा कि अगर दोनों बार हेड आ गया एच एच अगर आ गया तो इसमें क्या हुआ कि ये हर एक हेड पे 2 रुपए जीतेगा तो 2 + 2 बेसिकली इसका आउटपुट 4 देगा वो। ये रैंडम वेरिएबल। अगर मेरे पास एच टी है यानी एक पे 2 रुपए जीता लेकिन टेल आया तो 1 रुपया हारा, दिस विल गिव यू 1 रुपी। सिमिलरली एक्स टी एच बेसिकली
विल गिव यू -1, टेल पे 1 रुपया हारा बट 2 रुपया जीता पर हेड, तो दिस विल गिव यू 1 रुपी, एंड देन एक्स टेल टेल बोथ यू विल लूज 1 1 रुपी, सो -2। तो इस रैंडम वेरिएबल के मेरा क्या क्या रेंज क्या हुआ, रेंज हो गया मेरा -2, 1 एंड 4। तो इतने सारे इसके आउटपुट है। तो बेसिस दैट, अगर आप इसी चीज को अगर आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख दोगे तो वो आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, कि आप यहाँ पे इस वाले केस में आप एक्स जो वेरिएबल है उस पर आप ऐसा लिख दीजिए कि आपका जो आउटपुट आ रहा है वो 0 1 और 2। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आउटपुट 0 आने की। तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी देखें, आपके 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आउट ऑफ 4 इंस्टांसेस, रादर 0 आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 इंस्टांसेस, 0 1 1, यहाँ पे 0 1 1 2 आता है। तो यानी 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, यानी 1/4 है, क्योंकि 4 इंस्टांसेस उसमें एक बार गया है। 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 बार आया है यहाँ पे, लेकिन कुल पॉसिबिलिटीज 4 है, दिस इज 2/4। एंड 2 आने की पॉसिबिलिटी एक है आउट ऑफ 4, तो 1/4। तो ये यही कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी को ऐसे दिखा दिया तो ये आपका कहलाएगा रैंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि आप अगर इन सबको सम करेंगे, PXI हम लोग इसको कहते हैं, सिग्मा PX, अगर आप सम करेंगे तो इसको हमेशा 1 आएगा। तो इसको ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा 1 आना है इसको। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे पहले चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है, हम लोग कहते हैं उसको रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट को हमने कहा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऐसा ट्रायल है जिसमें आपके नंबर ऑफ आउटपुट्स एक से ज्यादा आते हैं और क्या आने वाले आउटपुट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग रैंडम वेरिएबल को क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करने लगे, जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। तो हम लोग कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है, कि रैंडम वेरिएबल को आप कहते हैं कि एक फंक्शन है, जिस एक फंक्शन है जिसका जो इनपुट है वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स है। सैंपल स्पेस का एलिमेंट इसका इनपुट है और इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट एक रियल वैल्यू आएगा। इसका आउटपुट रियल वैल्यू आएगा। तो ये फंक्शन ऐसा है, क्या ये एक्स जो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका इनपुट जो आता है वो आता है आपको सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, और आउटपुट जो देता है वो आपको एक रियल नंबर देता है। जिस तरीके का फंक्शन होता है, तो फंक्शन अगर आपका एफ है, ये फंक्शन आपको सेम वेरिएबल एक्स के लिए x+2 एक नया फंक्शन दे सकता है। एक दूसरा फंक्शन इसी की जगह पे x² + 2 दे सकता है। एक तीसरा फंक्शन इसी की जगह पे x³ - x² भी दे सकता है। यानी हम लोग कैसे इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके बेसिस पे मेरा रिजल्ट डिफर करेगा, लेकिन मेरा जो इनपुट है वो सेम हो सकता है। इस केस में भी अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे मेरा इनपुट अगर हम लोग 1 डालेंगे तो ये मेरा 1 + 2 3 देगा। यहाँ पर अगर 1 डालेंगे तो ये भी 1 + 2 3 देगा, और यहाँ पर अगर 1 डालेंगे तो 1 - 1 0 देगा। यानी ये मेरा फंक्शन एक डिफरेंट फंक्शन है, ये एक डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, बट इसका इनपुट सबका एक ही डाला, बट दे गिव मी सम रिजल्ट्स, मे बी इन सम सिचुएशन गिव मी सेम रिजल्ट, सम सिचुएशन डिफरेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे भी यही है कि ये आपको जो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो कि किसी भी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी के टाइम पे, पहले वाले टाइम पे सेम सेम सैंपल स्पेस में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसमें कहा हमने कि वो क्या फंक्शन करता है, वो नंबर ऑफ हेड्स काउंट करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ हेड्स आते हैं अगर आपने किसी टॉइन को टॉस किया। तो अगर कॉइन को आपने टॉस किया तो या तो 2 हेड आ सकता है, या 1 बार हेड आ सकता है, या 0 बार हेड्स आ सकते हैं। इसका मतलब तो यही है कि कितनी बार हेड्स आया है हम लोग। एक मेरा मेरा रैंडम वेरिएबल का आउटपुट है 0 1 2, उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आने की क्या है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब ऐसे तो हमारे पास 4 ऐसे आउटपुट है जिसमें एक बार ही 0 आ रहा है, तो यानी इसके 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी दोनों टेल आ गया तो 1 1/4। फिर 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बार ऐसा हो सकता है, हेड टेल आए तो भी 1, टेल हेड आए तो भी 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। और जो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है तो 1/4। तो ये मेरा एक डेफिनेशन है सेम सैंपल स्पेस के ऊपर। मेरा दूसरा डेफिनेशन दूसरे फंक्शन का क्या है, ये पहला था, ये दूसरा फंक्शन मेरा क्या है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल मेरा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी के ऊपर एक गेम बना रहे हैं कि अगर मेरा हेड आएगा तो 2 रुपये तुम जीतोगे, अगर टेल आएगा तो आप 1 रुपया लूज करेंगे। ये गेम
किसी ने बना दिया, ठीक है। तो उसमें आप क्या निकालना चाह रहे हो, कि आप निकालना चाह रहे हो वहां पे कि आपके क्या क्या पैसे आप जीत सकते हो, और आपके पैसे जीतने या हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर हेड आ गया दोनों बार, तो पहली बार भी 2 रुपए जीत गया वो, पहला हेड पे। दूसरी बार भी 2 रुपए जीत गया तो 4 रुपए जीता। हेड और टेल में पहली बार हेड आया तो 2 रुपए जीता तो जरूर, लेकिन दूसरी बार टेल आ गया तो 1 रुपया हार गया, तो कुल मिला के नेट उसकी इनकम क्या हुई, 1 रुपीज। पहली बार आया तो टेल पे 1 रुपया हार गया वो, लेकिन हेड आ गया तो 2 रुपए जीत गया, तो देन टोटल उसकी इनकम 1 रुपया। देन टेल टेल पे दोनों बार टेल आ गया तो एक 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 रुपए करके 2 रुपए हार गए। यानी डिस्टिंक्ट वैल्यूज जिसका रेंज है वो क्या क्या आ रहा है, रेंज इसका -2 1 4 आ रहा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, एक्स को -2 1 4, और उसकी प्रोबेबिलिटी को लिख दें, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाने लगता है। यानी हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि -2 आया कितनी बार, -2 आउट ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद जो आपने इस तरीके से ऐसे टेबल में लिख दिया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसमें इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है, 4 1 2 ऐसा करके, कॉन्टिन्यूस पढ़ना ही नहीं है हम लोग को, तो डिस्क्रीट ही पढ़ना है। अब यहाँ पे एक और चीज जो पढ़नी है उसको हम लोग कहते हैं कि मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मीन निकालना है इसका। तो मीन का फॉर्मूला सिंपल है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा PI/XI। और PI क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं PI, इसको कहते हैं हम लोग XI। और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो PI × XI होता है। तो +1। तो यहाँ पे अगर जिसको निकाला गया तो हमारा क्या आता है, ये कि 1 आ गया। तो ये इसका मीन कहलाता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ऊपर वाले केस में देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, PI/XI, ठीक है। PI/XI आपको आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा आपको 1/2, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम ही हम लोगों ने चीज ली थी, तो इसलिए PI/XI आपको आ गया 1/2 + 1/2 विच इज 1। यानी यहाँ पे मीन आपका इसका ऐसा आएगा, क्योंकि तीन ही डिस्टिंक्ट वैल्यू, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, मतलब प्लॉट करने का मतलब है कि यहाँ पे 0 1 2 ऐसा करके जैसे बन रहा है, तो यहाँ पे आपका मीन बीच में मिलता है। तो मीन आपको बीच में मिलेगा, इसलिए ऐसा मिल जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार मीन सेम ही आएगा।